सर। अजय और तबू के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? क्या वो प्रैंक करते थे? कैसा होता था सेट पर? कैसे साथ में रहते थे वो? इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। हम्म। अजय सर बहुत ही इज़ वेरी गुड। याद है वो पहला सीन जब रहे थे तो पहले रिहर्स करते हैं हम लोग शूट होने से पहले। तो रिहर्स कर रहे थे और सीन हुआ और मेरी सांस नहीं आ रही। तो मैंने बोला सर को, सर फट रही है मेरी। तो वहाँ से क्यों 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 मतलब पता नहीं। तो बोले पानी लेके आ। और फिर मुझे उन्होंने एक्चुअली उनके ऊपर जाना था ना, ऐसा वो ऐसा सीन है जिसमें मैं एक तरीके से धमका रहा हूँ, ये देख लूँगा मैं तुझे, तू है क्या, मैं सब पता है मेरे को तेरा, है ना। अब उनका एक पर्सोना पहले से आपके दिमाग में बैठा हुआ है, जिनको आपने बचपन से देखा है। हाँ, और आपने बचपन से देखा है उनको स्क्रीन पे काम करते हुए, और इतने वेटरन है वो, कब से काम कर रहे हैं और इतना अच्छा सक्सेसफुल फिल्म्स दिए हैं जी। तो वो एक ऑरा तो रहता ही है। दृश्यम 2 में आपने एक दृश्य देखा होगा जहां एक पुलिस ऑफिसर अजय देवगन को झांसा दे जाते हैं, लेकिन आज हम इनको झांसा बिल्कुल नहीं देने देंगे। आज हमने बुला लिया है इनको और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड एक्टर निशांत सिंह। थैंक यू निशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वाला पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि 2 अक्टूबर भूल पाए अब तक? नहीं। वो जारी रहेगा। ओके। 3 के लिए भी। तो गौर कीजिएगा इस लाइन पर कि जारी रहेगा। तो कैसे सोचा एक्टर बनने का आपने? ये हुआ तब जब ये कर रहे थे तो पता भी नहीं था कि ये करने से एक्टर बनते। और ये बात है स्कूल की। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय, पता है आपको? जी। तो ये एक बोर्डिंग स्कूल होता है और क्लास 6 से लेके 12th तक का सारा जो एक्सपेंसेस है पढ़ाई का वो गवर्नमेंट बेयर करती है। तो वहाँ पे सबसे पहले प्ले किया था मॉडर्न रामायण नाम से। जी जी। तो वहाँ से शुरू हुआ था और तब ये पता नहीं था कि ये करने से एक्टर बनने वाले हैं। फिर धीरे धीरे करते गए और ये कारवां आगे बढ़ता गया। आपने अपने फादर को एक पोइट्री सुनाई थी और उस पोइट्री को सुनने के बाद आपके फादर ने आपसे कहा था कि जो करना है करो। ये आपने रिसर्च किया। अच्छा, नाइस। जी। वो पोएम कुछ यूँ मैंने कहा नहीं, मुझे उन रास्तों पर नहीं चलना है जो पहले से बने हुए हैं। फिर संघर्ष का मतलब ही क्या है? बने हुए पकवानों का भोग करना या अपनी स्वादानुसार उसे बनाना। मैंने सोचा और रास्ते बनाने की कोशिश की। ये नहीं कहूँगा कि रास्ता पूर्ण रूप से बनकर तैयार है, पर जितना बनाया है उसका हर मोड़ मेरा अपना है। कहीं खाई थी जिसको पाटा है, कहीं पठार थी जिसको काटा है। अब मैं गर्व से कह सकता हूँ ये वो समतल रास्ता है जिससे मेरा नाता है। क्या बात है। बुजुर्गों ने बहुत समझाया, इसे नहीं उसे अपनाओ, चलते जाओ और सफलता को पाओ। मैंने सोचा शायद कोई मंत्र है, ले लूँ, फिर सफलता तो अपनी है। पर सच कहूँ, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता। सफलता और असफलता तो 2 पहलू हैं जिनमें से एक को खोना तो दूसरे को पाना है। क्या बात है। और मेरी मानिए गलत हैं वो लोग जिनके लिए इनमें से एक का सुख दूसरे से कम है। तो फिर उस सुख से खुद को क्यों वंचित करूं? संघर्ष करूं और अपना रास्ता खुद ही क्यों न तय करूं? क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो पिताजी थोड़े से इमोशनल हुए थे? हाँ, मतलब वो लाइफ में भी इमोशनल है। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी जी। कि मतलब ये अपनी बात ये एक्सप्रेस करने के लिए कुछ तो मीडियम है जो नॉर्मल नहीं है। मतलब उनके हिसाब से कि या तो बच्चे लड़ते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, तो इसने कुछ एक्सप्रेस करने का एक तरीका नायाब ढूंढा है जो अच्छा है, जो शायद उस तरफ जा रहा है जहाँ इसको जाना है। तो बात उनको अच्छी लगी तो उन्होंने बोला कर ले वही। मुझे यहाँ पर ना जाकिर की एक बात याद आती है। जाकिर ने कहा है कोई भी पिता या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के पैशन को फॉलो डेफिनेटली करवाना चाहते हैं, बस उनको गरीब देखना नहीं चाहते। ये बहुत रिलेवेंट बात है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली यार कोई बाप यही चाहेगा कि यार अच्छे से रहे, अच्छा सा उसको खाना मिले, अच्छी लाइफस्टाइल मिले, तो वो तो चाहती है ऑब्वियसली जी। बट हाँ, जो आप पूछना चाह रही है वो शायद ये है कि
अगर वो ये चाहते हैं कि आप वो मतलब पैसे कमा पाओगे या नहीं इस फील्ड से, ये Exactly. जानना चाह रही है। तो यार आप काम करने लग जाते हो तो पैसे आने लगते हैं। आ रहे हैं पैसे। हाँ। वो बिहार की बाढ़ का किस्सा क्या था, वो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी उस किस्से को। आपको बचा लिया उस बाढ़ ने। हाँ मतलब बचाया मतलब आगे बढ़ाया। हाँ वो ऐसा था कि मैं यहाँ मास कॉम के एग्ज़ाम के लिए आया था और पहले पापा ने मना किया कि नहीं नहीं करना है, तो ये कविता सुनाई, उन्होंने बोला कर ले। फिर उन्होंने बोला कुछ ऐसा ढूंढ जहाँ से पैसे भी आएंगे। तो मैंने बोला मास कॉम करता हूँ, ये कुछ आसपास ही होगा। जबकि मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये था कि नहीं मुझे मास कॉम तो नहीं करना है, बट ठीक है मैं एग्ज़ाम के लिए आया। उसमें अम्बेडकर कॉलेज DU के अंदर ही आता है, तो वहाँ पे रिटन हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर फाइनल टेस्ट में मेरा नाम नहीं आया फाइनल रिज़ल्ट में, और उस समय बाढ़ आ गई। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो मेरी जितनी समझ थी मैंने हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया और हो गया। फिर मैंने हिंदी लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया, और हिंदी लिटरेचर मतलब मैं पहले इंग्लिश ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे जी। बट हिंदी में मिला, तो वो बहुत ही अच्छा एक स्टेप था जो मुझे पता भी नहीं था, ये घटा मेरे साथ। और आप हिंदी और लिटरेचर पढ़ लेते हो, वो आपको एनीवे लाइफ में बहुत हेल्प करता है, और एक्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा। एग्जैक्टली। आपने श्री राम सेंटर से अपना थिएटर कंप्लीट किया है, और उसके बाद आपने ये भी कहा है कहीं पे कि NSD आप उसके बाद आपने जो जाने का प्लान था वो क्विट कर दिया। तो ये क्यों क्विट किया आपने NSD जाने का प्लान? ये कहाँ से मिला यार? ये NSD के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, तब मैं फाइनल ग्रेजुएशन में था। उसमें रिटन में हो गया था मेरा, इंटरव्यू में हो गया था। उसके बाद वो लोग 4 दिनों का एक वर्कशॉप करते हैं जिसमें वहीं रहना होता है, और वो तकरीबन 80 के आसपास बच्चे होते हैं, जिनमें से वो 35 और 20 ऐसा सेलेक्ट करते हैं जी। तो वो फाइनल उसमें लिस्ट में मेरा नाम नहीं था जी। बट उस दौरान मेरे दिमाग में ये चला था ठीक है अगली बार ट्राई करूँगा। उस दौरान मैंने NSD के बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। राजेंद्र नाथ जी के साथ काम किया, त्यागपत्र करके एक प्ले था जो भारत रंग महोत्सव में था जी। उसके बाद लोकेंद्र त्रिवेदी सर थे, उनके साथ एक काम किया, वो बहुत फिरोज शाह कोटला मैदान में वो प्ले हुआ था और उसका नाम था गाथा भगत सिंह की। तो इन लोगों के साथ काम करने के बाद मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ समझने लगा था और मुझे मुंबई आना था। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे मुंबई जाना है तो मैं यहाँ NSD में लगाऊंगा 3 साल, फिर मुंबई जाऊंगा, तो मैं बेहतर अभी ट्राई करता हूँ। तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म डाला मैंने और पोस्ट ग्रेजुएशन में वहाँ मेरा एडमिशन हो गया जी। तो इसलिए फिर NSD नहीं गया। ऐसा कुछ नहीं है कि NSD को मतलब बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। मॉडर्न रामायण प्ले किया था आपने सबसे पहला, तो हाँ। कैसा एक्सपीरियंस था उसका? अच्छा था। मतलब वो कैसा है ना, स्कूल के अंदर बच्चे हैं ना, हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है। अभी भी नवोदय का नाम बहुत बिल्कुल, अच्छे स्कूल्स में बहुत आता है। ज़्यादा है। तो वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है। तो बच्चे ज़्यादातर वहाँ पे जो हैं वो म्यूज़िक और इन सब चीज़ों में अच्छे होते हैं। और मैं सैटरडे को मैंने ट्राई किया, सैटरडे को कल्चरल एक्टिविटीज़ नॉर्मल स्कूल्स में भी होता है, वहाँ भी होता था। तो वहाँ जो हमारे म्यूज़िक सर थे वो सारे बच्चों को बोलते कि कुछ गाओ, कुछ करके दिखाओ। तो मैंने एक बार गाना ट्राई किया तो वो सही नहीं बैठा, मतलब बद पिट गई, मजाक उड़ा। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने क्या कर सकता हूँ मैं। तो फिर वो 15 अगस्त को स्पीचेस होती है ना, तो वो स्पीच मैंने ट्राई किया तो वो अच्छा फूटा। तो मैं बोला ये सही है, इस तरफ का कुछ कर सकते हैं। तो स्पीच और फिर धीरे धीरे ड्रामा और फिर ये सब फिर होता चला गया वैसा। जी। दृश्यम 2 कैसे ऑफर हुई, कैसे पहुंची ये फिल्म आप तक, या आप इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? कास्टिंग हुई थी, विकी सिदाना करके एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अजय मेरा एक दोस्त है जो उनको असिस्ट करता था। वो उसने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा है। तब मैं धड़कन ज़िंदगी की नाम का एक शो है वो कर रहा था जी। तो उसने मुझे पूछा कि ऐसा ऐसा एक कैरेक्टर है, करना है, ऑडिशन बनाते। मैं बोला ठीक है। तो मैंने ऑडिशन भेजा, उन्होंने दूसरा राउंड ऑडिशन मंगाया,
फिर तीसरी बार उन्होंने मुझे प्रोडक्शन हाउस बुलाया। अभिषेक सर जो डायरेक्टर है उनके सामने एक टेस्ट हुआ जिसमें मैं और मेरी वाइफ जो बनी है दोनों का ही टेस्ट साथ में हुआ जी। फिर उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा। उस समय मैं बहुत लीन था क्योंकि मैं जो कैरेक्टर कर रहा था धड़कन ज़िंदगी की, मैं वसीम अंसारी का डॉक्टर था वो, और वो इंटर्न डॉक्टर है, मतलब अभी वो सीख रहा है। मैंने देखा था आपका वो हाँ इंटरव्यू। ओह थैंक यू, अच्छा रिसर्च किया आपने। तो उस समय लीन था मैं क्योंकि इंटर्न दिखना था और है ना यंग है बहुत। तो सर ने टेस्ट वेस्ट सब अच्छा हुआ, बस सर ने पूछा भाई तू कर लेगा ना? तो मैंने बोला सर ट्रस्ट मी आई रीच देयर मेंटली। तो बोलते नहीं मेंटली तो ठीक है वो पहुंच जाएगा, तेरा दिख रहा है, बट फिजिकली भी जाना पड़ेगा। ओके। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं गेन करूँगा। तो उन्होंने बोला कि तू वेट गेन कर और थोड़ा और मैच्योर दिखने के लिए अपनी बियर्ड बढ़ा। तो फिर तकरीबन 6-8 महीने का टाइम था जिसमें 5-7 किलो मैंने वेट गेन किया और बियर्ड वगैरह बढ़ाई। तो इट वाज वेरी क्लोज टू द कैरेक्टर, जैसा कि उनको इमेजिन हो रहा था, जैसा मुझे भी इमेजिन हो रहा था, शिव कुलकर्णी। तो फिर जब पहले दिन सेट पे पहुंचा तो सर बोला हाँ ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। सर अजय और तबू के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? क्या वो प्रैंक करते थे? कैसा होता था सेट पर? कैसे साथ में रहते थे वो? ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। अजय सर बहुत ही इज़ वेरी गुड। याद है वो पहला सीन जब रहे थे तो पहले रिहर्स करते हैं हम लोग शूट होने से पहले। तो रिहर्स कर रहे थे और सीन हुआ और मेरी सांस नहीं आ रही। तो मैंने बोला सर को सर फट रही है मेरी। तो वहाँ से क्यों मतलब पता नहीं। तो बोले पानी लेके आ। और फिर मुझे उन्होंने एक्चुअली उनके ऊपर जाना था ना, ऐसा सीन है जिसमें मैं एक तरीके से धमका रहा हूँ कि देख लूँगा मैं तुझे, तू है क्या, मैं सब पता है मेरे को तेरा, है ना। अब उनका एक पर्सोना पहले से आपके दिमाग में बैठा हुआ है जिनको आपने बचपन से देखा है। हाँ, और आपने बचपन से देखा है उनको स्क्रीन पे काम करते हुए, और इतने वेटरन है वो, कब से काम कर रहे हैं और इतना अच्छा सक्सेसफुल फिल्म्स दिए हैं जी। तो वो एक ऑरा तो रहता ही है। मैं बोला कि शायद ये वजह हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले। उन्होंने पानी पिलाया मुझे और उन्होंने अपने हाथ से मुझे पकड़ के बोला तू इधर, तुझे लगता है कि तुझे कॉलर तक आना है, तुझे कंधे पे आना है, तो तू छू सकता है मुझे। ओके। तो बस इतना बोलना था, उसके बाद सेट हो गया मामला। फिर मैं आसानी से। तो यही ट्रॉमा था शायद, ये इसीलिए भी होगा क्योंकि दृश्यम 1 ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। हाँ फिल्म तो दोनों ही 1 और 2 क्लास। अच्छा निशांत, आपसे कभी किसी ने कहा है कि आप जब स्क्रीन पर होते हो तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखते हो? जैसे आपने काफ़ी शोज़ भी किए हैं और आपने जैसे बताया कि डॉक्टर का रोल भी मैंने वो भी देखा था। तो कभी किसी ने कहा है ऐसा कि आप जब सामने होते हो तब तो बिल्कुल एकदम यंग दिखते हो, बहुत हैंडसम लगते हो, लेकिन जब स्क्रीन पर ये क्या मतलब है यार? लाइक जब आप स्क्रीन पर होते हो तो थोड़ा ज़्यादा मैच्योर लगते हो, ऐसा कभी किसी ने आपको बोला है? शायद आप उसको उस रेफरेंस में ले रही हैं, बट स्क्रीन पे मैं नहीं होता। ओके। वो ये तो कॉम्प्लीमेंट भी है आपके लिए, डेफिनेटली। थैंक यू बट हाँ थैंक यू, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आई एम टेकिंग इट। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ कॉम्प्लीमेंट लेने में, बट वो स्क्रीन पे जो दिख रहा होता है वो कैरेक्टर होता है, वो निशांत नहीं होता। अगर कैरेक्टर मैच्योर है तो वो मैच्योर ही दिखेगा। अगर वो वसीम अंसारी इमैच्योर है, इतना मैच्योर कैरेक्टर नहीं है जैसा दृश्यम 2 जैसा है, तो वो बहुत सारी जगहों पे इमैच्योर दिखता है। तो वो कैरेक्टर की जर्नी होती है, उसमें निशांत का कुछ लेना देना है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। टब्बर की बात कर लेते हैं। टब्बर में भी आपने काम किया है, पवन मल्होत्रा जैसे मंझे हुए कलाकार आपके साथ थे, तो उनके साथ काम करके कैसा लगा? ही इज़ वेरी गुड यार। वो बहुत ऐसा, ही इज़ अडोरेबल, मतलब बहुत प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। और मेरा उनका बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा उनके साथ शूट नहीं था, हम लोग 5-6 दिन के लिए साथ में थे, बट उतने मेरी अच्छी केमिस्ट्री हो गई थी उनसे। उनको पता नहीं वो मुझे बहुत प्यार से देखते थे, क्यों मुझे नहीं समझ में आया। और उस समय मेरे बाल बहुत ऐसा लंबे थे,
और वो खाली टाइम में मुझे ऐसा मसाज देते थे पीठ पे, और क्या कर रहा है, सब सही चल रहा है ना। तो मुझे अच्छा लगा, हाँ सही लग रहा है, सही लग रहा है। और थोड़ा सा तो उनके साथ अच्छी केमिस्ट्री थी। अभी भी वो मैं उनको मैसेज करता हूँ तो उनका रिप्लाई आता है। मैंने उनको अभी उनका एक पंजाबी में एक फिल्म आई है और मैंने उनको सिर्फ इतना ही मैसेज किया, लव यू सर, तो उनका रिप्लाई आया कि अरे बेटा। सो इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, वेरी अडोरेबल। कहाँ काम करके सबसे अच्छा लगा, टीवी शोज़ में या अब आप बड़ी स्क्रीन पर हैं फिल्मों में, कहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है? यार सारे ही मीडियम अच्छे लगते हैं मुझे, तो हर मीडियम अच्छा लगता है। मेरी क्रेविंग वो जो अलग अलग लाइफ जीने मिलती है ना अपनी लाइफ के अलावा, वो रश है मेरा। वो किक देता है कि अब निशांत की लाइफ थोड़े टाइम के लिए छोड़ के मैं कोई और लाइफ जी रहा हूँ। अब वो टीवी पे है, फिल्मों में है, थिएटर में है, वेब्स पे है, डजेंट मैटर। जी, हाँ एक बात है, जो पैसे जहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है यही है। ज़्यादा मज़ा आता है। बट हाँ सारे ही मतलब सारे मीडियम अच्छे हैं। और अब क्या हो रहा है ना कि मामला बहुत ऐसा ग्लोबल हो गया है कि सारी चीज़ें वेब प्लेटफॉर्म पे तो आ ही रही हैं। अगर आप टीवी कर रहे हो तो वो भी अल्टीमेटली वेब पे आ ही जाता है ना। फिल्म है वो भी अमेज़ॉन पे आ ही गया है जी, तो वो सब ऐसा बहुत ग्लोबल हो रहा है। तो प्लेटफॉर्म जैसा जो है ना, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे है तो मज़ा ही आएगा। आपने अजय जी के साथ काम कर लिया है, पवन जी के साथ भी काम कर लिया है, कौन सा वो स्टार है जिसके साथ काम करना सपना है अभी? बहुत लोगों के साथ काम करना है। अभी तो कुछ भी नहीं किया है यार, अभी तो बस शुरुआत है यार। अभी बहुत लोगों के साथ काम करना है, मतलब सबके साथ करना है। लेकिन जहन में जो सबसे पहला नाम आता हो कि इसके साथ तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। डायरेक्टर्स के नाम पहले आते हैं जहन में, बट वो भी ऐसा नहीं है कि 1 2 3 मतलब सबके साथ काम करना है। मैं चाहता तो यही हूँ और वो टचवुड होना चाहिए। कि मुझे श्री राम सर बहुत पसंद है, श्री राम राघवन। ब्रीथ जिन्होंने बनाई थी, मयंक सर। टब्बर के डायरेक्टर बहुत ही सॉर्टेड, बहुत अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। राजकुमार हिरानी सर, मतलब यू नेम इट, आई वॉन्ट टू वर्क विद देम, ऑल ऑफ देम। आप जब मुंबई में रहते हैं तो बिहार की कौन सी वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? मतलब जो मिस करता हूँ वो कोशिश करता हूँ कर लूँ। ऐसा क्या है, मतलब यार ये तो रहा, मैं साल में 2 बारी तो जाता ही हूँ घर पे। और छठ पूजा तो वो तो फिक्स्ड मस्त है, है। वो जाना ही है। जी, तो हाँ सारी चीज़ें मिस करता हूँ और सारी चीज़ें कर लेता हूँ। जो मिस करता हूँ वो कर लेता हूँ, उसको क्यों छोड़ना है यार। है ना। दृश्यम 2 पूरी फैमिली को साथ में दिखाने के लिए लेके गए थे आप, तो उनका क्या रिएक्शन था आपको ऐसे सामने देखकर, क्या बोला उन्होंने? तब मैं मुंबई में था। ओके। मेरा एक दोस्त है जो अभी जर्मनी में रहता है, वो उस टाइम पे मुंबई सीतामढ़ी में था, मतलब मेरे घर पे सामने वाला घर उसका है। तो वो ही हैज़ ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव टू मी। प्रशांत नाम है उसका, हम लोग संटू बोलते हैं, और वो उसका भाई मंटू। तो वो ऐसा आगे आके ही हैज़ ऑलवेज बिन सपोर्टिव। तो वो आगे आके ऐसा बोल रहा था कि यार ना ये बहुत अच्छा लग रहा है यार, तो सब लोगों को मैं लेके जाऊंगा दिखाने के लिए। मैंने बोला कि पूछ ले वो जाना चाहते क्या। पहले पूछ तो सही जी। तो ऑब्वियसली सब लोग गए। तो वो उसका इनिशिएटिव था, मतलब मम्मी पापा और बाकी जो भी आसपास मोहल्ले के थे, तो सब लोग साथ में गए देखने के लिए कि चलो अपने बच्चे की फिल्म है तो जाके देखेंगे। फ़ोन किया फिर आपको? हाँ वीडियो कॉल किया। थिएटर में से वीडियो कॉल किया। क्या बोला था तेरा उसने? सीन आ रहा है, ये देख तेरा सीन आया, ये देख। अच्छा। और भीड़ थी, बहुत भीड़ थी।
और वो आजू बाजू वाले देख रहे किससे बात कर रहा है। और उस समय मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी थोड़ी, तो बोला अच्छा ये वही एक्टर है। तो बाकी लोग भी फ़ोन में झाँक रहे ऐसा कि अरे ये तो वीडियो कॉल पे इसी के साथ है। तो जी अच्छा था, नाइस। जी। निशांत, एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स सपना लेकर निकलते हैं मुंबई शहर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक्टर बनने के लिए, तो मेंटली कितना स्ट्रांग होना पड़ता है उसके लिए? इट्स ऑल मेंटल, सारा कुछ ब्रेन से ही है। एनीवे लाइफ में भी मेरे को ऐसा लगता है। तो यू नीड टू बी पेशेंट, काम। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें तो आने वाली हैं जो आपको बार बार ऐसा तोड़ेंगी, जो बार बार बोलेंगी कि बस हो गया रे, अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए। बट अगर आपने डिसाइड किया है करना है तो करना है बस। स्ट्रॉन्ग तो रहना ही है आपको। लाइफ जीने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं रहना क्या? बिल्कुल रहना है ना, लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ता है बाकी दूसरी चीज़ों के लिए। और सारी चीज़ें वही है, मैं ये बहुत मानता हूँ कि आपको दिमागी तौर पे इट्स ऑल इनसाइड योर हेड। उसको जितना आप ट्रेन करोगे उतना ही सारे रास्ते वैसे ही बनेंगे। आप जो मेरा एक इंस्टा पे वो भी है, एक द निशान सिंह कोट्स करके। हाँ, वो भी मैंने देखा है। अच्छा हो। तो हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती है, सोच और शब्द। आप क्या सोच रहे हो और आप क्या बोल रहे हो, सारी चीज़ें उसी हिसाब से लाइफ में घटती है। और जब मैं बोल रहा हूँ घटती है, मतलब एक्चुअल में घटती है। ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो कि मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब होता है। आप जो कर सकते हो वो यही है कि आप सोच और शब्द सही रखो, इतना ही कर सकते हो आप। बाकी चीज़ें होती है, आपके कंट्रोल में नहीं है सारी चीज़ें। जो होना है वो तो होगा, डेफिनेटली होगा। उसको आप दिशा दे सकते हो अपने सोच, अपने शब्द से, है ना। वो कोशिश आप बार बार करते रह सकते हो, वो एक प्रैक्टिस है जो आपको बार बार करनी चाहिए। बट होना तो है, मतलब आपके साथ चीज़ें होती हैं, उसमें आपका कुछ क्रेडिट है नहीं। डेफिनेटली आपको भी बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ा होगा, और जब भी कोई एक्टर बनने का सपना लेकर निकलता है तो उसको डाउनफॉल्स भी देखने पड़ते हैं। तो मुंबई ने आपको क्या सिखाया? बी स्ट्रांग, कीप गोइंग, आप चलते रहो और मजबूत रहो बस। जी। और जितना अगर आपके साथ चीज़ें वैसी हो रही हैं जिसमें आपको फील हो रहा है कि आप टूट रहे हो, आपको तोड़ा जा रहा है सर्कमस्टांसेस की वजह से, अलग अलग इंसिडेंट्स की वजह से, आप ये मान के चलो कि ये बेहतरी के लिए है, ये बेटरमेंट के लिए है। उसको नेगेटिवली अप्रोच करने के बजाय मेंटली ये सोचना चाहिए कि ये बेहतर करने के लिए हो रहा है आपके साथ। जी, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहुत मोटिवेशन भी हो गया है। थोड़ा सा फन फैक्टर की तरफ हम मुड़ते हैं। आपने जैसे बताया कि आपने गाना सुनाया था, लेकिन वो लोगों को रास नहीं आया। क्या गाना था वो? थोड़ा सा यहाँ पे भी गुनगुना दीजिए। रास नहीं आया? मतलब आपने कहा कि इतना पसंद नहीं आया था वो मेरा गाना, जो आपने एक गाना सुनाया था अपने टाइम पर, मतलब अपने थिएटर के टाइम पर, या आपने अच्छा वो गाना। वो गाना ऐसा था, मतलब मैंने चूज़ भी वैसा गाना किया था जिसमें मुझे कुछ करना ना पड़े। छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे, डुबी डुबी डब डब, ऐसा था वो गाना ना। ओके। अकल का कच्चा जान के मुझको ना समझाना रे, डुबी डुबी डब डब, ना दिन दिन ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे, ऐसा करके था वो। देखो, मुझे तो बचपन की याद आ गई है इनकी बात से। तो छठ पूजा से जुड़ा कोई बचपन का कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं, या घर से, आपके घर से जुड़ा हुआ? छठ पूजा में बचपन में ना हम लोग, हमारा गांव माधोपुर करके है जो सीतामढ़ी से थोड़ा और दूर है जी। तो जब छोटे थे तो सब लोग गांव में जाते थे छठ पूजा के लिए।
तो एक छोटा सा घर था जिसमें 8-10 लोग सो रहे हैं, और वो इतना कोजी और इतना कंफर्टेबल और इतना फैसिनेटिंग था ना बचपन में, कि सब लोग मिलेंगे और इकट्ठे होएंगे, और फिर शाम को वो ठंड का टाइम होता है छठ पूजा के टाइम में, तो वो पुआल डाल के जो घूरा बोलते हैं हम लोग उसको, वो जो आग लगाते हैं और सब लोग ऐसा बैठे हैं। फिर हम लोग वो धान आता है, तो धान को क्या आप वो पुआल में ऐसा करोगे ना, चटक 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 आवाज़ आती है, और वो फिर जैसा लावे जैसा निकलता है उसमें से, तो वो छिलके खाएंगे। तो ये सब चीज़ें ये बहुत फैसिनेटिंग थी उस टाइम पे। तो आप वेट करते थे कि अच्छा छठ पूजा आएगा तो इस बार फिर से धान पकाया जाएगा और फिर से घूरा लगेगा और फिर से आग तापेंगे। तो हाँ, वो बहुत ही फन था, और आपको डाला लेके दूर तक जाना होता था, है ना। फन, इट वाज फन। शायद ये वही टाइम होगा जो अगर टाइम मशीन आपको मिलती है तो इस टाइम में लौटना चाहते हैं, ये वही टाइम होने वाला है। आप लौटते हो, मतलब अगर इतना डीप अगर बात आप करोगे तो आप यूँ जा सकते हो वहाँ पे। टाइम मशीन भी आपको वही करता है। टाइम मशीन का भी जो इट्स दिस इज गोइंग स्पिरिचुअल ना, तो वी कैन गो देयर। टाइम इज एन इल्यूजन, आई फील। मेरे को ऐसा लगता है कि समय जो है वो सिर्फ इल्यूजन है। इट इज़ इन रिस्पेक्टिव ऑफ समथिंग। आपको किसी चीज़ के साथ नाप तोल के बताया गया है कि ये टाइम है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं वर्कशॉप भी करता हूँ, तो वहाँ भी एक एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। अगर कोई गाड़ी आपके सामने से 10 की स्पीड में जा रही है तो आपको दिखेगी, 20 की जा रही है आपको दिखेगी, 50 की जा रही है आपको दिखेगी, 100 की जा रही है आपको दिखेगी, 200 जाएगी आपको थोड़ी दिखेगी, 400 जाएगी आपको थोड़ी दिखेगी। अगर वो 1000 की स्पीड में गई आपको नहीं दिखेगी, जिप ऐसा गायब हो जाएगा। तो टाइम कुछ है नहीं, वो इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। हम अभी इस वक्त जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं सारा सच वही है। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट। मुझे पता है बीच बीच में जा रही है यहाँ इस प्रेजेंट से हट के अपने सवालों में कि नेक्स्ट क्या पूछूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी बातों में से सोच रही हूँ मैं कुछ निकाल लूँ। हाँ, तो अगर आप प्रेजेंट में रह रहे हो, दैट इज़ व्हाट इट इज़। उसके अलावा सब रेफरेंसेस हैं। टाइम जैसा कुछ होता नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। तो निशांत, आप बेहतर क्या हैं? बेहतर एक्टर हैं या बेहतर राइटर हैं? यार सब में बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दिन हर चीज़ में बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो जारी रहेगी। बिकॉज मुझे जैसे आपकी बातों से लग रहा है आप इतना अच्छा बोलते हैं, थॉट्स को लेकर इतनी अच्छी बातें कर लेते हैं, और आप लिखते भी बहुत अच्छा हैं। आपने एक रैप भी लिखा है दृश्यम 2 के लिए, तो इस रैप के बारे में कुछ बताइए ना। लिखा जाता है यार, मतलब मैं उसको ऐसे नहीं कह सकता कि मैं बैठ के और लिखना चाहता हूँ। वो शायद एक्सप्रेस करने का एक तरीका है ना। आप कुछ कहना चाहते हो और मुझे कुछ शब्द आते हैं और वो पेन डाउन होता है, और फिर उसको आगे होता जाता है। जो आप जो करते हो वो शायद सिर्फ इतना ही होता है कि आप राइमिंग हो रही है नहीं है। अगर आप एक फ्रेम कर रहे हो उसको एक फॉर्मेट में कि ये कविता होगी या रैप होगा, तो आप उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है सिर्फ उसको चेकआउट करते हो एट द एंड, कि वो राइम सही जा रहा है नहीं, शब्द सही बैठ रहे हैं नहीं। बाकी मुझे लगता है कि वो आपके साथ घटता है, वो होता है। आपके हर किसी के एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, तो वो आपने एक्सप्रेस करने के लिए जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होता है उस चीज़ में वो हो जाता है। तो वो जब घटता है वो अपने आप ही घटता है। मतलब मैं लिख देता हूँ ऐसा नहीं बोल सकता मैं। मतलब आपने रैप सोच कर नहीं लिखा था? सोच के नहीं लिखा। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं शूट पे हूँ और सारा टाइम ही उस दौरान शूट की बातें हो रही है, उस फिल्म की बातें हो रही है, आपके दिमाग में वो स्टोरी चल रही है, आपके दिमाग में वो कैरेक्टर चल रहा है ना। अजय सर को देखा, उनकी चीज़ें याद आई कि मैं इनको बचपन से देखता आया हूँ। पूरी दृश्यम 2 ही लिख दी आपने इनफैक्ट?
हाँ, लोग कहते हैं थैंक यू। अब मैं कॉम्प्लीमेंट लेने लगा हूँ आपके, मुझे समझ आने लग गया। हाँ, तो एक्चुअली वो कहानी जो बार बार चल रही है आपके दिमाग में, तो वो घटता गया। एक लंबा वक्फा आपने शूट पे बिताया, वो चीज़ें होती गई, स्टोरी आती गई और वो शब्द आते गए, फिर घटता गया। और मैं म्यूज़िक हमेशा ही, मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ही तो सुनने के लिए भी, और मैं कुछ चीज़ें प्रैक्टिस भी करता हूँ, वायलिन का हूँ, जैम्बे, परकशन के इंस्ट्रूमेंट्स। आप आ गए इन पर, मैं अभी पूछने ही वाली थी। हाँ, तो वो हमेशा ही मेरे साथ म्यूज़िक होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बीट्स चल रहे हैं और उस पर कुछ शब्द गुनगुना देते हो आप, आ जाता है ऐसा, तो वो पेन डाउन कर लेता हूँ मैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हो जाए कुछ रैप की कुछ लाइंस अगर आपको याद है तो। रैप कविता ही है वो, कविता है जिसको आप एक मीटर में डाल के, बीट्स पे डाल के आप रैप करते हो। अभी मैंने अभी एक लिखा था, तल के अंधेरों में है उजाला छुपा, तल के अंधेरों में है उजाला छुपा, बैठे किनारों पे किसको है मोती मिला। ये घूमती परछाइयाँ है अजनबी परछाइयाँ, ये घूमती परछाइयाँ है अजनबी परछाइयाँ। ढल रही है रात जो सुबह के इंतज़ार में, ये पीछे किसके चल रही है, आगे किसके जा रही, न झुक रही न थम रही, न दौड़ दौड़ थक रही। है क्रिसमस की ये नाइट जो इट्स मेरी एंड ब्राइट यू, थोड़ी हैप्पी थोड़ी डाक दो। ये जिससे बातें कर रही, ये जिसकी बातें कर रही, वो घूमती परछाइयाँ है अजनबी परछाइयाँ। क्या बात है। समझ जो तुझको आए तो मुझको भी समझा ज़रा, अंत किसका हो रहा शुरुआत किसकी हो रही, हूँ ढूंढ किसको मैं रहा, क्या खुद को हूँ मैं मिल रहा, क्या खुद को हूँ मैं मिल रहा, क्या खुद को हूँ मैं मिल रहा। या भीतर कहानियों के कई सारी कहानियाँ, परछाइयों के पीछे भी रहती है कई परछाइयाँ, है घूमती परछाइयाँ ये अजनबी परछाइयाँ। ऐसा करके था। क्या बात है। जैसे आपने इसमें कहा है कि मैं खुद से मिल रहा, तो मिले आप अपने आप से, क्योंकि इस पर किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि ज़रा बैठिए मैं खुद को बुला कर लाता हूँ। तो मिले आप अपने आप से हर रोज़ आप वो जो मिलना है ना, आप सारा सच वही है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप जितने टाइम खुद के साथ हो, खुद से मिल रहे हो, वो टाइम को स्किप कर देता है। वो एक्चुअली प्रेजेंट में रहने वाली बात है, अभी वाली बात है। आप जब खुद के साथ हो तो अभी हो, इस वक्त हो। जो बाकी दूसरी चीज़ें चल रही हैं, वो जो थॉट्स चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट से है। जो अभी होना है वो थॉटलेस है। तो खुद से मिलना, बिल्कुल मिलना चाहिए, और उसकी एक प्रैक्टिस है जी। वो आप पहले शायद थोड़ी देर के लिए मिलोगे, है ना, वो वक्फा शायद सेकंड का होगा, फिर 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, फिर वो बढ़ता जाता है। इट्स अ प्रैक्टिस। जब मैंने आपसे बात शुरू की थी उससे पहले मुझे मालूम था आप एक्टर हैं, राइटर हैं, लेकिन जैसे जैसे बात करती आपसे हो रही हैं तो लाइफ कोच भी पता चला, बहुत अच्छी लाइफ कोच भी हैं। पता नहीं मुझे, ये सब नहीं पता। हाँ। शनाया के लिए क्या कहेंगे? कह दीजिए कुछ। I love you. यार उसको बस ऐसा देखने का मन करता है कि आप ना बस देखते रहो। वो अभी भी मैं उसके साथ खेल रहा था, सुबह सुबह की मालिश हुई उसकी, और वो क्या हंसती है यार। दिस इज यू गॉट मी। बहुत आप बच्चे हो जाते हो, है ना। आपका सारा फील ही ऐसा हो जाता है, बहुत सोलफुल हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो आई लव हर। मुझे जाना है, और पहले जाने से पहले ही लगने लगता है कि अरे यार अब जाना है, अब इसको छोड़ के जाना है। शी इज़ अमेजिंग। मैं आपके इंस्टाग्राम पे गई थी और वहाँ से मुझे पता चला कि आपको बच्चों से बहुत प्यार है। आपने कुछ और फोटोग्राफ भी अपने दोस्त की बेटी के साथ, बच्चे के साथ भी पोस्ट की हुई है।
तो इतना ज़्यादा प्यार है आपको बच्चों से। मैं खुद ही बच्चा हूँ। और मुझे बहुत ऐसा लगता है कि आप जो इतनी बातें लोग करते हैं ना कि मतलब जैसे आप भी पूछ रहे थे कि ये जो क्रिएट कैसे किया है ना, राइटिंग कर रहे हो और लिख रहे हो रैप, आपके अंदर का बच्चा क्रिएट करता है, वो ही खोजता है, वो ही क्रिएट करता है। मैं बहुत ऐसा फील करता हूँ कि उस मोमेंट पे जिस मोमेंट पे कुछ क्रिएट हुआ है मुझसे, उस समय वो अंदर का बच्चा था जो कुछ क्रिएट कर रहा था। जो बड़ा वाला है ना, जो सोसाइटी ने जिसको बड़ा किया है, ही कैन हैव अ वॉच ऑन इट, मतलब वो देख सकता है कि कुछ हो रहा है, उतनी बात वो कर सकता है। बट मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि क्रिएशन का जो पार्ट है वो आपके अंदर का बच्चा करता है। जी, मुझे लगता है बहुत इमोशनल बातें हो गई हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, गेम खेलते हैं, रैपिड फायर राउंड है हमारा। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और कुछ के ऑप्शन भी इनफैक्ट आपको दूंगी, आपको फटाक से जवाब देना है। ब्रेथ द शेडो और टब्बर? अच्छी स्टडी किया मैंने, कहना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छी, वेरी नाइस, सुपर। टब्बर। टब्बर। उरी और दृश्यम 2? दृश्यम 2 ऑब्वियसली। लिट्टी चोखा और वड़ा पाव? लिट्टी चोखा। ये तो रहने वाला लिट्टी चोखा, लिट्टी मटन इनफैक्ट। ओके। फेवरेट एक्टर? हाँ, बेस्ट एक्टर कौन सा एक्टर अच्छा लगता है? मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी एक नाम हो कोई। इरफान सर। मुझे लग रहा था, इनफैक्ट मैं कहने वाली थी, मुझे लगता है मैं वो थॉट से ना जुड़ गई हूँ कहीं ना कहीं, और मुझे लिटरली मैं बोलने ही वाली थी थोड़ी देर पहले कि आप इनका नाम लेंगे या इनके लिए कुछ कहेंगे। मैं उनके लिए एक, उन्होंने एक आपको एक उनकी डेथ से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, तुम्हारा खत मिला, न जाने कितनी बार पढ़ा, मोबाइल की स्क्रीन पे कहीं शून्य में घूरता रहा, नज़रें कितनी दफ़ा झुकी रही, मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में धंसी रही, जब जब पलके उठाई हर तरफ तेरी रूह उन बड़ी बड़ी आंखों से न जाने क्या क्या कहती रही, दिन बीत गया, रात बीत गई, वो चीज़ क्या थी जो यूं कसकती रही, मैं सोचता रहा, खुद से सवाल पूछता रहा, न तू मुझे जानता है, न ही हूँ मैं कोई तेरा, फिर क्यों मैं अपने ही घर में तलाशता रहा कोई कोना, कभी हॉल, कभी किचन, कभी बाथरूम, कभी सोने का बहाना ढूंढता रहा, आंसुओं को लुढ़कने से रोकता रहा। पता है मुझे ये वाली फीलिंग और मौत का सिलसिला यूं ही होता है, यही सदियों से है होता रहा, खुद को ये बताता रहा, समझाता रहा, बात सिर्फ एक्टिंग की है ही नहीं, कुछ है जो उसके परे है, जिसे सबने है महसूस किया, जो हमेशा तेरी निगाहों से है झांकता रहा। सभी जानते हैं सबका यही हाल है, रख संभाल तू रूह सबका, सबका रूह तेरे पास है, तू रूहदार है, तू रूहदार है, तू रूहदार है। क्या बात है। अच्छा, जब मैंने आपसे पूछा था कि किस एक्टर के साथ काम करना सपना है, तो मुझे लगता है ये नाम आने वाला था। ये रह गया है, ये रह गया। और मुझे लगता है लाखों वो आर्टिस्ट होंगे जिनका सपना था ये, उनके साथ काम करना। कौन नहीं करना चाहेगा यार, ही इज़ अ जेम, वो है हमेशा। अब वैसा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा पता नहीं, बट हाँ वही है, कुछ है जो इसके परे है। वो सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, कुछ है जो उसके परे है। मतलब एक्टर्स और भी हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बट दे समथिंग व्हिच इज़ यू नो यू कैन नॉट डिफाइन। वही वाली बात है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की। हाँ, तो वो किरदार ही कुछ ऐसा था। हाँ वही, वी मस्ट हैव फेस्ड थिंग्स। उन्होंने लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस किए होंगे वो शायद
सबको नसीब नहीं होते, वैसा कुछ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। मुंबई की बारिश और दिल्ली की गर्मी। मुंबई की बारिश। मुंबई की बारिश, दिल्ली की गर्मी पसंद है। किसको पसंद होगी यार? दिल्ली में, दिल्ली की सर्दी में भी मतलब वाट लगती है। बट सर्दी फिर भी एक बार को इंसान झेल ले। गर्मी नहीं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यार। क्रश के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। आपके क्रश कौन है? आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे हैं यार। बहुत सारे। मेरे ना आर्ट से बहुत ऐसा क्रश है। तो जो सोल में आर्ट दिखता है ना, उसके लिए मैं ऐसा इमीडिएटली मेरे को क्रश आता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। तो हाँ, अगर उसको वैसे शब्द में बोलना चाहूँ तो आर्ट से क्रश है, और भयंकर वाला। कोई बातों से खेलना सीखे तो इनसे सीखे। मुझे ऐसा लगता है कि इनसे हम नहीं उगलवा पाएंगे। बेस्ट डायलॉग कौन सा है अब तक? किसके? मेरे? आपके डायलॉग। ओ ये जो 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर करके सगड़ा माइती है वाला, ये पूरे गोवा का काटा ना तूने 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर करके, सब मालूम मेरे को। ये अच्छा डायलॉग था। थिएटर और स्क्रीन प्ले? आई लाइक कैमरा मोर। मुझे कैमरे में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है थिएटर के मुकाबले। यही पूछना चाह रही थी ना? हाँ बिल्कुल, कैमरा ज़्यादा पसंद है। और एक ये सवाल आया है हमारी ही टीम में एक मेंबर की तरफ से, अभी जो बैठी हुई मुस्कुरा रही है, रोमांटिक मूवीज और थ्रिलर मूवीज? करने के लिए रोमांटिक, एक्टिंग करने के लिए, लिखने के लिए थ्रिलर। थ्रिलर लिखने में मतलब ऐसा मैं बहुत ऐसा राइटर नहीं हूँ, बट हाँ वो मुझे अट्रैक्ट करता है थ्रिलर कुछ लिखने के लिए। बट हाँ करने के लिए ऑब्वियसली रोमांटिक। गालिब और फैज़? गालिब। तो गालिब की कुछ लाइंस यहाँ पर अभी तो याद नहीं आ रही। अभी याद नहीं आ रही। नाम के मामले में बहुत ऐसा, मेरी खुद की कविताएं भी याद नहीं रहती। मैं जाके ढूंढता हूँ हाँ किधर था। क्या अपना कुछ याद, मुझे लगता है कि अपना कंटेंट याद नहीं गालिब के भी मुझे बहुत सारे याद होंगे, बट अभी याद नहीं आ रहे। अपना कुछ इवन किसी का भी चलेगा, फैज़ का भी, फराज का भी। एक 2 लाइनें याद है बहुत, अभी आ रही है जो ऐसा, वो जो हरी बत्ती जली थी ना तुम्हें देखकर, वो जो हरी बत्ती जली थी ना तुम्हें देखकर, वैसे रंग के पत्ते आए हैं सामने वाले पेड़ पर। क्या बात है। आपने मुझसे बोला कि मैं बहुत डीप बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप ऑलरेडी बहुत डीप लिखते हैं कि सोचना पड़ जाए कि क्या बोल गया ये। पता नहीं। थैंक यू। आज खिड़की से बाहर देखा मैंने, कब से अंदर हूँ कुछ याद नहीं। लोग कहते हैं अंधेरे बंद कमरे, पर मुझे तो मेरे कमरे की सारी चीजें दिखती हैं। क्या बात है। अंधेरा अंदर नहीं बाहर है शायद, वो जो झूठी चकाचौंध है वही अंधेरे का पर्याय है शायद। एक वक्त आएगा जब अंदर की ज्योति बाहर के चकाचौंध को जीतेगी और बाहर का अंधेरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्या बात है। तो दिल में जो भी भरा रहता है वो पन्नों पर उड़ेल देते हैं। हाँ तो वही होता ही है। जी। ऑल्दो मैं इतनी अच्छी मतलब मैं इतना अच्छा नहीं लिखती हूँ, लेकिन हाँ मैंने भी कुछ लिखा था कि 2 लाइन ही है कि कह दूँ तुझसे सदियों की कहानी या चंद लम्हों का इतिहास लिखूँ।
ए कोरे कागज तू ही बता आज क्या खास लिखा। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। निशांत, आपसे बात करके सच में बहुत मज़ा आया और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि मैं इस पॉडकास्ट को रोकूं और यहाँ पर आपसे बाय बाय बोलूं। सच में बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है मुझे पर्सनली। बहुत मज़ा आया और जो बातें हमने ऑफ कैमरा की है वो मज़ेदार थी। वो बहुत मज़ेदार थी, वो बहुत सीखने को मिली मुझे भी। और ऑब्वियसली ऑन कैमरा में से तो एडिट करोगे ही आप तो जो अच्छा मिलने वाला है वो मिलेगा ही। बट इट वॉज गुड, मज़ा आया, मज़ा आया। वैसे हम कुछ एडिट नहीं करेंगे, डोंट वरी। और स्पेशली इरफान की चिट्ठी ने आँखें लंबी की हैं, बिहार की बाढ़ आपके बिहार ले गई है हमें और भी बहुत सारी आपकी जितनी भी बातें थी, मुझे लगता है लिसनर्स बहुत कनेक्ट करने वाले हैं। और जाते जाते कुछ कह दीजिए जल्दी से हमारे लिसनर्स के लिए। अब वो वैसा वाला क्या कि मतलब सब्सक्राइब कीजिए। नहीं नहीं नहीं, वैसा वाला नहीं देखिए, बट हाँ, बहुत ही मज़ा आया। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सपना जी और गीत जी को और पूरी टीम को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और देखिए, इंटरव्यू अच्छा लगा और जो भी कहना चाहते हैं अपने फीडबैक शेयर कीजिए और हमें बताइए। हमारी बेहतरी के लिए होगा जब आगे हम लोग कभी मिले, कॉन्वर्सेशन हुआ, इनका किसी और के साथ हुआ इंटरव्यू, तो उसके लिए हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। और इस बार मैं इनसे मिलूंगी तो क्वेश्चन बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करने वाली हूँ, ऐसे ही हम बात करेंगे। करेक्ट। तो empty your mind and just let the miracle happen. थैंक यू सो मच निशांत, यहाँ पर आने के लिए, इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप सुनते रहिए रेडियो महारानी की 9.6 FM कुछ है। यस।